हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे वेक्टर एडिशन। जैसे पिछले लेक्चर में वेक्टर और उसका टाइप्स ऑफ वेक्टर और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के बीच का जो भी मतलब जो उसका कॉन्सेप्ट था वो डिस्कशंस ऑलरेडी कर दिए हैं। तो अगर वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले उसको जाकर देख लीजिए, वो वेक्टर का ही पार्ट है। ये वेक्टर का दूसरा पार्ट है जिसमें हम लोग देखेंगे वेक्टर एडिशन और इसका ये तीनों मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला हेड टेल मेथड, दूसरा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और तीसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो इस लेक्चर में तीनों हम लोग कंप्लीट करेंगे। एक एक को स्टार्ट करते हैं। ये मैथमेटिकल टूल्स ऑफ फिजिक्स का लेक्चर हम लोग का चल रहा है। पूरा नीट स्पेशल सीरीज करके एक प्लेलिस्ट बना होगा अपने चैनल पे, वहां पे सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे हेड एंड टेल मेथड। ठीक है, उसके बाद एक एक करके आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले लेक्चर में हमने जो है उसमें प्लेलिस्ट में जब जा करके देखिएगा तो उसमें जो है ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, फिर वेक्टर का भी एक लेक्चर कंप्लीट कर दिया है। दूसरे में देखिए इसमें क्या बोल रहा है, हेड टेल मेथड। तो सबसे पहले बेसिक्स में हम आपको बताए थे, यदि अगर कोई वेक्टर ले लेते हैं, कोई मान लीजिए ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर का इस वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, टेल। ठीक है, बेसिक्स बताया हुआ है। और ये जो एरो लगा है इसको बोलते हैं हेड। ठीक है, तो लेट सपोज कीजिए अगर दो वेक्टर अगर हम लोग ले इस तरीके से, ए वेक्टर, ठीक है, एक और वेक्टर ले लेते हैं बी वेक्टर। ठीक है, ये इसका ए वेक्टर का टेल हो गया, बी वेक्टर का, और ये ए वेक्टर का ये वाला एरो वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, हेड हो गया, और बी वेक्टर का ये टेल हो गया। करेक्ट है, और ये हेड हो गया। तो ये हेड टेल मेथड में जो हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं, जो वेक्टर एडिशन में हम लोग देखेंगे, उसमें जो रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, एक लाइन में इसको लिख लेना है, ये आर को हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, उसको कहां से कहां मिलाएंगे, ध्यान दीजिएगा, टेल ऑफ ए वेक्टर एंड हेड ऑफ बी वेक्टर। यानी फर्स्ट वेक्टर का टेल और सेकंड वेक्टर का हेड को ज्वाइन करेंगे। तो देखिए ए यहां से यहां हो गया, तो ये इसको कहां से कहां ज्वाइन करेगी, ये वाला ज्वाइन किया, तो ये क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। किसके अकॉर्डिंग, हेड टेल मेथड में आपको सीखना है। यानी कि ज्वाइन रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल्स टू ज्वाइन टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर लिख देते हैं, फर्स्ट वेक्टर एंड देखिए हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर। क्या कहलाएगा, ये रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड वेक्टर। तो ये इसका रूल है रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का। इसको ब्रैकेट में ले लीजिएगा, इसको लिख लीजिए। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे और भी इस पे एग्जांपल लेंगे और देखेंगे किस तरीके से इसको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अगर इसी में आइए बहुत सारा एग्जांपल से हम लोग इसको डिस्कशंस करेंगे। लेट सपोज कीजिए कोई ए वेक्टर इस तरीके से, ए वेक्टर, ठीक है, एक बी वेक्टर है, जो बी वेक्टर लेट सपोज इस तरीके से है, बी वेक्टर। ठीक है, तो दिस इज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो इसको किस तरीके से अरेंज करेंगे, तो देखिए इस बी वेक्टर को उठा करके यहां पे लेके आइए। सबसे पहले तो यही काम है। तो बी वेक्टर को उठा करके यहां पे लेके आते हैं। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, पहले ए वेक्टर और फिर ये दूसरा बी वेक्टर को हम यहां पे लेके चले आए। तो यहां पे क्या हो गया, ये दिस इज बी वेक्टर। ठीक है, मतलब पैरेलल शिफ्टिंग टाइप से थोड़ा सा और पैरेलल बना देते हैं। मतलब इस तरीके से मान लीजिए ये बी वेक्टर, पैरेलल शिफ्टिंग। तो फिर से क्या करेंगे, हेड टेल मेथड के अकॉर्डिंग इसको यहां से यहां तक ज्वाइन कर दीजिए और दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। करेक्ट है। तो ये बहुत सारे एग्जांपल इस टाइप के आपको देखने को मिलेंगे कि किस तरीके से आपको ए वेक्टर लेना है, बी वेक्टर लेना है, और किस तरीके से उसको हेड टेल मेथड के अकॉर्डिंग जो है उसका रिजल्टेंट वेक्टर को बना देना है। ठीक है, आइए एक और एग्जांपल लीजिए। जैसे लेट सपोज कीजिए कोई वेक्टर यहाँ पे भी है इस तरीके से, एक और वेक्टर इसमें ले लेते हैं, एक वेक्टर ले लेते हैं कुछ इसी तरीके से, मान लीजिए कोई यू वेक्टर है। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए दोनों यू एंड बी वेक्टर आपको दिख गया। तो क्या कीजिएगा, इस भी वेक्टर को उठा करके यहां पैरेलल शिफ्ट कर दीजिए। तो भी वेक्टर को उठा करके यदि पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। पहले तो एज ए टीज आप लिख दीजिए इस तरीके से, दिस इज यू वेक्टर। ठीक है, इसको उठा करके यहां पे कीजिए, पैरेलल शिफ्टिंग कीजिए। द सेकेंड वन इज द भी वेक्टर।
करेक्ट है। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, देखिए ज्वाइन द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड हेड ऑफ सेकंड वेक्टर। ठीक है, तो टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर ले लीजिए और हेड ऑफ सेकंड वेक्टर, यहां से यहां तक, ये इसका क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर, यानी आर रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, विच इज यू वेक्टर प्लस का वी वेक्टर। इस तरीके से देख लीजिए। ठीक है, और एग्जाम्पल देखिए, इस तरीके से और एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जैसे लेट सपोज कीजिए कोई वेक्टर इस तरीके से है, इस तरीके से है, एक वेक्टर इस तरीके से है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए कि इस वेक्टर को हम कुछ मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए, इसको मान लीजिए F1 मान लीजिए, F1 वेक्टर, इसको मान लीजिए F2 वेक्टर। ये बनाने का तरीका आपको आना चाहिए। तो अब देखिए F1 वेक्टर ये है और F2 वेक्टर यहाँ पे है, तो क्या करेंगे, F2 वेक्टर को यहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो इसको किस तरीके से बना सकते हैं, F वेक्टर यानी बोले तो F1 वेक्टर और दूसरा आ जाएगा नीचे के साइड में F2 वेक्टर, और अकॉर्डिंग टू हेड टेल मेथड टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड ज्वाइन द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर, तो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से इसको, आपको ये ढेर सारा एग्जांपल इसलिए दे रहे हैं तो आपको ये यहाँ पे ये पता चले कि किस तरीके से जो है आप F1 या F2 वेक्टर जो भी आपको दिया रहा है तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर किस तरीके से बनाइएगा। ठीक है, इसमें कुछ हम लोग एग्जाम्पल भी लेंगे। पहले क्या कीजिए, इस सारा जो भी यहाँ पे जो है इस तरीके से आपको बनाया गया है, इस सबको एक बार जो है नोट डाउन कर लीजिए। फिर कुछ एग्जाम्पल लेंगे। जैसे लेट सपोज कीजिए कोई मैन है, ईस्ट के तरफ जा रहा है, फिर घूम करके नॉर्थ के तरफ चला गया, तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, इसमें हम लोग देखते हैं। इसी में हम लोग जो है उसको रिलेट करके निकालने का तरीका भी सीखते हैं। तो एक बार इसको नोट डाउन कीजिए। आइए, अब हम लोग देखते हैं, ठीक है, कुछ डायरेक्शन। लेट सपोज कीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरीके से। जैसे हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए कि जो है हम लोग एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे सबसे ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ, इस वाले को बोलते हैं साउथ, इस वाले को बोलते हैं ईस्ट और इस वाले को बोलते हैं वेस्ट। नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, इसको बोलते हैं वेस्ट और इसको बोल देते हैं ईस्ट, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कोई भी यदि इसमें हम लोग न्यूमेरिकल लेंगे कि किस तरह का, लेट सपोज कीजिए यहाँ पे क्वेश्चन एक दिया कि कोई मैन है जो वेस्ट के तरफ जा रहा है, लेट सपोज इस तरीके से 6 मीटर। ठीक है, इस तरीके से 6 मीटर, यानी कि एक वेक्टर का रिजल्टेंट आपको क्या दे दिया, 6 दे दिया। ठीक है, दूसरा इसमें जा रहा है, फिर वो घूम करके टर्न किया और वो चला गया किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, 8 मीटर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन ये कहा कि ठीक है, एक 6 मीटर गया और एक जो है 8 मीटर गया, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर बताइए क्या हो जाएगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हमने सीखा हुआ है कि टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड हेड ऑफ सेकंड वेक्टर। तो मान लीजिए कि ये गया वेस्ट के साइड में, देखिए वेस्ट साइड इस साइड में, और ये चला गया आपका नॉर्थ साइड में। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर इसका क्या हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये हो जाएगा इसका रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे थीटा कितना डिग्री है, लेट सपोज कि यहाँ थीटा की यदि अगर हम बात कर लेते हैं तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसका यदि आप रिजल्टेंट वेक्टर निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू √8 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इट मीन टू से डैट 64 प्लस 36 यानी कि 100 एंड इक्वल्स टू 10, यानी कि आर कितना हो गया, 10 मीटर। करेक्ट। तो एक चीज और ध्यान रखना है कि ये वेक्टर एडिशन है, ना कि अलजेब्रिक एडिशन है। तो आप कभी ऐसे नहीं बोल देंगे कि 8 मीटर 6 मीटर जो है मिल करके 14 मीटर हो गया, क्योंकि वेक्टर एडिशन है, इसमें डायरेक्शन भी देखना जरूरी होता है मैग्नीट्यूड के साथ में, और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशंस को भी ये फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसी को यदि अगर हम बोल दे, ध्यान दीजिएगा, इसका देखिए डायरेक्शन चेंज करेंगे तो रिजल्टेंट कैसे चेंज हो जाएगा। लेट सपोज कीजिए कि ये 6 मीटर इस तरीके से जा रहा है वेस्ट में, मान लीजिए कि ये 6 कहाँ चला गया, वेस्ट में।
ठीक है, और ईस्ट में चला गया ये 8, ठीक है, ईस्ट में चला गया ये 8। अब इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? तो अब हमने क्या बोला था कि इसका टेल और इसका हेड, यानी यहां से यहां तक इसका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा इस तरीके से। तो ये कितना हुआ, 8 - 6 कितना, 2 मीटर, यानी यहां पर रिजल्टेंट कितना है, 2 मीटर। तो एक चीज ध्यान रखना है कि वेक्टर लॉ ऑफ, अब इसमें देखिए डायरेक्शन पे डिपेंड किया, इसमें 10 मीटर आया और इसमें जो है 2 मीटर आया, ठीक है। ये तो पाइथागोरस से आप बता दिए होइएगा, देखिए समझने के लिए समझ लीजिए कि पाइथागोरस से हमने यहाँ पे निकाल दिया इस तरीके से। ये एक तरीके हाइपोटेनियस ही तो है, तो वहाँ से हमने 8 का स्क्वायर प्लस जो है 6 का स्क्वायर कर दिए। तो उस तरीके से यहाँ पे देखिए वेक्टर का एंगल जैसे ही चेंज हुआ कुछ अलग तरीके से आया, तो अब यहाँ पे देखिए 8 - 6 आपका 2 मीटर आ गया। तो आई थिंक यू गॉट इट वेरी वेल कि आपको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में डायरेक्शन यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शंस को भी देखा जाता है और उस तरीके से उसका एडिशन किया जाता है। तो ये पूरा आपका जो है हेड टेल मेथड का पूरा बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट था, क्वेश्चन जब भी आएगा तो जितना भी जो अभी जो है प्रीवियस जो आप स्क्रीनशॉट लिए होइएगा उसमें लिखे होइएगा, उसमें देखे होइएगा कि किस तरीके से डायरेक्शंस बताएं, किस तरीके से उसको मैनेज करना है, और टेल और हेड को ज्वाइन करके आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नीट में काइनामेटिक्स में खास करके आप देखिएगा तो इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, स्पेशली क्वेश्चन उसके लिए जो है, ये जितना जो आपको एग्जांपल दिए हैं उसके लिए है, ठीक है। तो इसी तरीके से हेड टेल मेथड के बाद हम लोग देखेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो पहले एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर देखते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। आइए इसको मिटाते हैं और दूसरा देखते हैं। अच्छा, साथ ही साथ इसमें एक वो भी देखेंगे, लास्ट में आपको बता देंगे, जैसे मान लीजिए एडिशन चल रहा है तो साथ में सब्ट्रैक्शन वगैरह का भी जो है कॉन्सेप्ट देंगे। और इस वेक्टर का छोटा छोटा मतलब 2-3 लेक्चर आ जाएगा, क्योंकि ये एडिशन का है। पहला जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट था, फिर एडिशन था, उसके बाद जो है फिर आपको नेक्स्ट आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, जिसमें रेजोल्यूशन वेक्टर वगैरह उसमें हम लोग देख लेंगे। वहां से भी जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। आइए दूसरा देखते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में, जैसे देखिए ट्रायंगल नाम से ही पता चल रहा है, तो इसमें होता क्या है कि दो साइड जो होता है, जैसे 3 साइड ट्रायंगल का है, तो 2 साइड जो होता है ट्रायंगल का, जो 2 एडजेसेंट साइड जो होता है, वो ए और बी वेक्टर लेट सपोज हम लोग मान लेते हैं। लेट सपोज कीजिए कि एक वेक्टर जो है कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा रिलेट करता है हेड टेल मेथड से भी। ए वेक्टर यानी कि इस तरीके से, बी वेक्टर इसको मान लिए, तो जो इसका थर्ड साइड जो होता है, लेट सपोज कि ये वाला ट्रायंगल का, तो ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। समझ लीजिए, यानी कि क्या हुआ, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर रिप्रेजेंट एज 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। यानी यहां पे लिख लीजिए ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड 2 sides of triangle and देखिए, अब देखिए ए और बी रिप्रेजेंट्स कर गया। अब इसके बाद क्या होगा, थर्ड साइड ये वाला साइड है, यानी थर्ड साइड ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट्स एंड थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो ये वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का वहां पे थोड़ा सा आप सेंटेंस में उसको लिख लीजिए। तो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। अब ध्यान देना है, सुन, ये जो ए वेक्टर है, अब लेट्स अब इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा,
तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ए इसका क्या दिखाएगा, मैग्नीट्यूड ट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों दिखाता है, इसका भी और साथ ही साथ इसका भी। और रिजल्टेंट वेक्टर भी जो निकल के आएगा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में, वो भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस को शो करेगा। करेक्ट है। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में अब क्या फॉर्मूला क्या होता है रिजल्टेंट वेक्टर का, वो होता है सुन, रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला अंडर रूट, ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा, ये याद रखना है, 2ab cos थीटा। इसको आप ब्रैकेट में ले लीजिए इस तरीके से, ठीक है। यानी ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और इसका एंगल क्या, इसके इन दोनों ए एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल को जो है हम लोग क्या बोलेंगे, cos थीटा ले लेंगे। अब इसका एंगल कैसे निकालते हैं, ए और बी का एंगल क्या होगा, आप कमेंट में इसको छोड़ दीजिएगा। हम एंगल ऑफ टू वेक्टर में बताए थे कि बताइए ये वाला एंगल होगा कि आगे इसको बढ़ा करके जो हम एंगल लेंगे वो होगा, ठीक है। तो एक बार कमेंट करके बताइए कि वो एंगल क्या होगा, क्योंकि हम उसमें बताए थे कि टेल और टेल के बीच का एंगल या हेड और हेड के बीच का एंगल, मतलब दो वेक्टर है तो उसका टेल टेल के बीच का एंगल लेते हैं या फिर हेड और हेड के बीच का एंगल लेते हैं, ठीक है। तो वो कमेंट कर दीजिएगा। इसमें ध्यान रखिए दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, और थीटा जो है एंगल बिटवीन टू वेक्टर है, करेक्ट है, टू वेक्टर। अब बात आती है, सुन देखिए, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में ये फॉर्मूला आया कैसे, तो देखिए ये रिलेट करता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ, स्टार मार्क लगा लीजिए, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन जो थर्ड है, तो उसमें हम इसका प्रूफ बता देंगे, ठीक है। तो इसीलिए अभी बस ये लिख डायग्राम बना करके डेफिनेशन टाइप से कुछ लिख लीजिए, ये जो बताए हैं, और साथ में फॉर्मूला लिख लीजिए, और फिर देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन पूरा डिराइव करके आपको इस फॉर्मूला को बताएंगे। तो एक बार इसको लिख लीजिए। yes ठीक है। आइए थर्ड देखते हैं हम लोग, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडिशन, ठीक है। इस तरीके से एक मिनट से इसको थोड़ा सा इंक पिला देते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। अब इसका सबसे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशंस, क्योंकि वहाँ से जो है इसका यूज भी आएगा, प्रॉपर्टीज क्या होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन का, ठीक है। जैसे इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि पैरेललोग्राम, लेट सपोज कीजिए एक यहाँ पे जो है इस तरीके से एक ए वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है, और एक दूसरा बी वेक्टर, ठीक है। तो देखिए ए वेक्टर और ये बी वेक्टर इस तरीके से, लेट सपोज कीजिए अगर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशंस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या देखते थे, ये इसका जो है रिजल्टेंट वेक्टर होता था। इसी को अगर हम थोड़ा सा पैरेललोग्राम बनाना चाहते हैं तो देखिए इस वेक्टर को हम इस तरीके से खींच देंगे, देखिए इस तरीके से ए, और देखिए ये बी वेक्टर इस तरीके से खिंचाया तो ये भी यहाँ पे क्या हो गया, बी वेक्टर, ठीक है। और एक और यहाँ से यहाँ तक लाइन खींच दीजिए, दिस इज ए वेक्टर, तो एडजेसेंट साइड इसका क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल मैग्नीट्यूड होता है। तो ये ए वेक्टर, तो ए भी क्या हो जाएगा, ए वेक्टर। अब ध्यान दीजिए, अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि अब देखिए ए और बी वेक्टर का रिजल्टेंट नीचे वाला का आर है, ये वाला,
एज इट इज हेयर ऊपर वाले का भी बी और ए वेक्टर जो पैरेललोग्राम है इसका भी रिजल्टेंट क्या हो गया, आर वेक्टर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि किस तरीके से आपका एडजस्टमेंट किया गया है और इस वेक्टर का रिप्रेजेंट, इसमें थोड़ा सा इसका भी स्टेटमेंट्स हम लोग लिख लेते हैं कि टू वेक्टर्स ए एंड बी, लिख लीजिए, टू वेक्टर्स ए एंड बी, अब देखिए ए एंड बी क्या है, एडजेसेंट आर्म है, रिप्रेजेंटेड द एडजेसेंट आर्म, represented adjacent arm of parallelogram। ठीक है, यानी कि ए और बी वेक्टर को क्या रिप्रेजेंट्स किया, उसका आर्म को रिप्रेजेंट्स किया, यानी एडजेसेंट आर्म जो है उसका ए एंड बी वेक्टर है। करेक्ट है। When it's diagonal, ये वाला देख लीजिएगा, when it's diagonal represents the resultant vector, करेक्ट है। तो देखिए यहां से आप समझिए ए और बी एडजेसेंट आर्म हो गया और आर जो है इसका यानी डायगोनल जो है इसका क्या रिप्रेजेंट्स किया, रिजल्टेंट वेक्टर को। तो ये इसलिए लिख रहे हैं ना, ये स्टेटमेंट्स है, आप स्टेटमेंट्स भी लिखा कीजिए, स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट में आपको ध्यान में रखना है। और यहां से हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला जो आया था, क्या फॉर्मूला आया था, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में क्या देखे थे, ऊपर लिखते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा, ये आया था। इसको हम लोग इसमें प्रूफ करके आपको बताएंगे। करेक्ट। तो ध्यान दीजिए, कुछ इसमें जो है कंस्ट्रक्शन टाइप से करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से एक लाइन खींच दीजिए, लाइन ड्रॉ कर दीजिए, परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, अच्छा ये बी वेक्टर को हम थोड़ा सा यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पे बी वेक्टर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। कुछ मान लीजिए, यहाँ पे O मान लीजिए, यहाँ पे Q मान लेते हैं, यहाँ पे M मान लेते हैं, कुछ यहाँ पे S मान लेते हैं। ठीक है, और ये जो एंगल इसमें जो है, ये इसका जो है ध्यान रखना है, दिस इज अल्फा एंगल एंड दिस इज थीटा एंगल। ठीक है, क्या माने, कौन सा एंगल है ये, इस एंगल को माने अल्फा और ये वाला एंगल हो गया थीटा। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शंस पे भी ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज बताइए, ये जो ट्रायंगल है, अगर यहाँ पे ट्रायंगल क्यू एस एम की यदि बातें करें, क्यू एस और एम की यदि बातें करें इसमें, तो अगर हम साइन थीटा निकाले इसमें तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। तो परपेंडिकुलर क्यू एम है, ठीक है, और हाइपोटेनस क्या है, बी है। इसको बी मान लेते हैं, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, सिर्फ बी है। तो क्यू एम क्या आ गया, बी, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, बी साइन थीटा। एज इट इज अगर इसमें हम कॉस थीटा मानेंगे, लेट सपोज कॉस थीटा क्या हो जाएगा बताइए, बेस बाई हाइपोटेनस, यानी कि एस एम डिवाइडेड बाई बी, यानी एस एम आपका आ गया बी कॉस थीटा। यानी ये जो क्यू एम है ये आया बी साइन थीटा और ये एस एम है ये आया बी कॉस थीटा। ध्यान दीजिए, देख लीजिए इसको एक बार। करेक्ट है, ये इसमें जो है कंस्ट्रक्शन किए हैं, कुछ लाइन ड्रॉ किए हैं, इसको ध्यान में रखना है। अब देखिए, जब ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, तो अब हम ट्रायंगल की बात करेंगे। इन ट्रायंगल ओ क्यू एम में, यानी ओ क्यू एम में हम लोग बातें करेंगे, या क्यू एम ओ एक ही बात है। नाउ इन ट्रायंगल ओ क्यू एम, ओ क्यू एम कौन सा, ओ क्यू और एम, मतलब ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल, ये वाला। करेक्ट है। तो ओ क्यू एम में एक चीज ध्यान रखिएगा, अब ये यदि 90 डिग्री है तो ये इसका परपेंडिकुलर हो गया। ध्यान दीजिएगा, परपेंडिकुलर आप मान लीजिए और ये बेस मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो पाइथागोरस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं ये बड़े वाले में कि आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू एम का स्क्वायर प्लस
ओ एम का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए आर ए स्क्वायर यानी रिजल्टेंट यानी हाइपोटेनियस इसका रिजल्टेंट है, तो आर वेक्टर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यू एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर। देख लीजिए, यानी कि आर को हम लोग लिख सकते हैं, आर वेक्टर को लिख सकते हैं अंडर रूट क्यू एम का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, क्यू एम हमारा यहां से यहां तक है, इसका वैल्यू कितना है, बी साइन थीटा। तो दिस कैन बी रिटन एज बी साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस ओ एम। ध्यान दीजिएगा, ओ से लेकर एम तक, ओ से लेकर एम तक क्या है, ए मैग्नीट्यूड। अब पूरा आपको लेना पड़ेगा, यानी कि ओ अगर हम क्यू एम लिए तो क्यू एम को हम लिख सकते हैं, या साइड में लिख देते हैं क्यू एम या ओ एम। ओ एम यदि अगर हम लेते हैं, यहाँ पे देखिए ओ एम यदि लेते हैं तो दिस कैन बी रिटन एज ओ एस प्लस एस एम, ओ एस प्लस एस एम। तो ओ एस क्या है, ए है, और एस एम क्या है, बी कॉस थीटा। तो इसको यहाँ पे हम ओ एम को क्या लिख सकते हैं, बी ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इस तरीके से देख लीजिए, लिख सकते हैं। आइए इसको तोड़ते हैं, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़िए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी साइन कॉस थीटा का स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, यानी कि 2a और b के जगह पे b कॉस थीटा कॉस थीटा। इस तरीके से ध्यान दीजिए, इस दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। इसको अगर हम इधर लेके आते हैं, देखिए थोड़ा सा इसको लिखते हैं इस तरीके से, समझ जाइएगा। इसको हम ए स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है। तो अगर यहाँ बी स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये एज इट इज लिख देते हैं 2ab कॉस थीटा। करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, इसका तो वैल्यू 1 हो गया, प्लस का 2ab कॉस थीटा। ये हमारा जो है रिजल्टेंट वैल्यू आ गया किसका, आर वेक्टर का, यानी दिस इज द रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ आर। इसको ब्रैकेट में आप ले लीजिए। ठीक है, तो आ गया प्रूफ, यही इसका प्रूफ है। जो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में भी बोले थे कि इसमें बता देंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में। तो इसको एक बार आप जो है बारीकी से लिख लीजिए कि ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। करेक्ट है। क्वेश्चन इसमें यह भी पूछता है कि जो ए बी का रिजल्टेंट निकाले हैं इसके डायरेक्शन भी बताइए। तो ध्यान दीजिए, सुनिए, अल्फा जो है, अल्फा ए और बी वेक्टर का डायरेक्शन है। ठीक है, तो हम tan अल्फा से इसका डायरेक्शन में निकालेंगे। पहले इसको समझ करके पूरा लिख लीजिए, तो यहां तक इसका वैल्यू अच्छे से लिख लीजिए यहां पे। ठीक है, ठीक है। नाउ देखते हैं फॉर किसके लिए, फॉर डायरेक्शन। अच्छा यहां दिख तो रहा है ना अच्छे से, हाँ दिख रहा है। फॉर डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, tan अल्फा से, tan अल्फा। अब बताइए सुन, इस ट्रायंगल में किसके लिए, कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल में ओ क्यू एम में ही, ओ क्यू और एम में ही tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। इसको समझ करके एक बार आप लिख लीजिए। ठीक है, a प्लस बी कॉस थीटा यानी ओ एम है, क्यू एम डिवाइडेड बाई ओ एम, तो क्यू एम हो गया बी साइन थीटा, और जो है ओ एम हो गया a प्लस बी कॉस थीटा। एक बार इसको देखिए और अच्छे से इसको नोट डाउन कीजिए। इसमें अल्फा क्या रिप्रेजेंट्स कर रहा है, यहाँ साइड में लिख दे रहे हैं, अल्फा आपका डायरेक्शन को बता रहा है, डायरेक्शन को बता रहा है। करेक्ट है, तो एक बार इसको नोट डाउन कीजिए। करेक्ट है। अब इसमें हम लोग देखेंगे जैसे मान ली अलग अलग एंगल रख के देखेंगे और देखेंगे इसका वैल्यू क्या आ रहा है। जैसे लेट सपोज कीजिए कि दो वेक्टर है और दो वेक्टर ए एंड बी है, उसका जो है उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है या 180 डिग्री है या फिर जो है 0 डिग्री है। तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो वैल्यू होगा, यानी जो रिजल्टेंट वेक्टर जो यहाँ से आएगा ये कितना आएगा, वहाँ पे उसका क्या वैल्यू रिप्रेजेंट्स करेगा। ठीक है, तो एक बार इसको नोट डाउन कीजिए।
फिर बताते हैं इसमें। तो आगे अब हम लोग इसमें कुछ देखते हैं, केस बेस्ड स्टडी देखते हैं। ठीक है, जैसे आइए, जैसे लेट सपोज कीजिए थीटा का अलग अलग वैल्यू लेके और इसमें देखते हैं कि रिजल्टेंट का क्या वैल्यू आ रहा है। पूरा अच्छा देखिए, वीडियो जब आप देख रहे होइएगा तो पूरा एक ही साथ देखिए। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट्स को ऐसा भी है जो पहले से जानते भी हैं तो 2x के स्पीड पे देख लीजिए, है ना, थोड़ा सा तेज कर लीजिए, 1.5x या 2x आता ही है, नॉर्मल स्पीड से थोड़ा सा बढ़ा लीजिए और जल्दी से आप इस लेक्चर को कंप्लीट कर लीजिए। यानी कहने का मतलब ये होगा कि जब देखे तो कंप्लीट देखिए, थोड़ा बहुत देख करके मत छोड़िए, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट जो होता है बीच बीच में जो है आपको देखने को मिलेगा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर इसमें से आप केस फर्स्ट देखें, केस फर्स्ट जिसमें जो है थीटा क्या है 0 डिग्री, मतलब ऐसा मान लीजिए कि ये थीटा 0 डिग्री क्या होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ठीक है, अब थीटा 0 डिग्री है तो रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या था, वहां से देख लीजिए। तो इसको रखिए डायरेक्ट वहां पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस क्या हो जाएगा 0 डिग्री। यानी 0 डिग्री कहने का मतलब किस तरीके से, जैसे मान लीजिए ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है और बी भी वेक्टर उसी डायरेक्शन में है, तो इनके बीच का जो एंगल होगा क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, इस तरीके से। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ 0 डिग्री हो गया तो cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, cos 0 1 छोड़ देते हैं 2ab। अब बताइए ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो दिस कैन बी रिटन एज आर इज इक्वल्स टू, यानी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर डायरेक्ट, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी भी आप लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से, तो स्टार मार्क लगा लीजिए, ये आ गया आपका थीटा यानी रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, उसी तरीके से अच्छा यहाँ पे ये भी लिख देते हैं, इसका डायरेक्शन के लिए क्या फॉर्मूला आया था, tan अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, अगर आपको इसका डायरेक्शन भी बताते चलना है तो क्या रखिएगा, थीटा का वैल्यू यहाँ 0 डिग्री रख दीजिए, तो साइन 0 0, यानी कि पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी tan अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, और इसमें डायरेक्शन बताना चाहते हैं तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, tan अल्फा 0 के बराबर हो जाएगा। करेक्ट है, तो इस तरीके से आप उसके वैल्यू को भी बता सकते हैं। करेक्ट है, तो आइए इसी तरीके से नेक्स्ट केस देखते हैं, केस सेकंड, थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री देखते हैं सर, 180 डिग्री क्या है, यही एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ठीक है, आइए सुन, अब r इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस कितना 180 डिग्री। अब बताइए 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉस 180 डिग्री -1। ठीक है, अब एंगल वगैरह आपको निकालने में प्रॉब्लम आ रहा है 270 180 डिग्री या 210 डिग्री या इस तरीके से, तो आप जाकर के सबसे पहला लेक्चर देखिए ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें सब एंगल निकालने का जो है बेसिक्स कॉन्सेप्ट को उसमें डिस्कस कर दिया और बड़ी आसान तरीके से उसको आप समझ जाइएगा, तो जाकर के उसको लेक्चर को देख लीजिएगा। cos 180 डिग्री -1, तो -1 लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab आ गया। अब देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिखते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा वो आ जाएगा ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर, इस तरीके से। ठीक है, तो यानी कि जब 180 डिग्री रखे तो रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू क्या आएगा, ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर। एज इट इज देख लीजिए, थीटा इज इक्वल्स टू जो है केस थर्ड देख लेते हैं, केस थर्ड, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट वेक्टर फिर से देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस
90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो 0 हो गया तो ये पूरा 2ab वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पूरा 2ab 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इसमें, रिजल्टेंट वेक्टर सिर्फ क्या बचेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया जब थीटा 90 डिग्री है। डायरेक्शन भी बात करना चाहते हैं तो देख लीजिए सर, tan अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन, यहां से 90 डिग्री रख लीजिए डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉस 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री क्या हो जाएगा 1, यानी ऊपर बच गया b और नीचे क्या आएगा a, और कॉस 90 डिग्री 0, तो सिर्फ नीचे a बच गया। यहाँ पे क्या हो गया tan अल्फा। अगर अल्फा निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स b बाई a। तो आप डायरेक्शन भी बताना चाहते हैं तो किसी भी एंगल के लिए, इसलिए भी बता रहे हैं कि कोई सा यदि एग्जाम्पल भी लीजिएगा ना तो इसी तरीके से रिजल्टेंट पे वैल्यू रख लीजिए और डायरेक्शन एंगल उंगल बताते रहिए उसका कि उसका डायरेक्शंस क्या होगा। करेक्ट है, तो बड़ी आसान तरीके से उसको सॉल्व करते रहिए। ठीक है, आइए इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए सर, और इसमें एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप से लेकर के इसका एक एग्जाम्पल भी देते हैं। देखिए एग्जाम्पल होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि एग्जाम्पल रहेगा तो चीज़ें को जो है बड़ी आसान तरीके से आप सॉल्व कर पाइएगा। आइए अब इसमें सुन ज़्यादा लेक्चर नहीं बचेगा, एक इसमें क्या बच जाएगा आपको बताया ही है, डॉट प्रोडक्ट बच जाएगा यानी वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, सब्ट्रैक्शन वाला भी पोर्शन इसी लेक्चर में डिस्कस कर देंगे। ठीक है, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन किस तरीके से होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन टाइप से लिख लीजिए इसमें जो है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर 3 न्यूटन एंड 2 न्यूटन। करेक्ट, मान लीजिए कोई दो गो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन और 2 न्यूटन है, एंड एंगल बिटवीन देम 60 डिग्री। ठीक है, देन फाइंड रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन। ठीक है, रिजल्टेंट और डायरेक्शन निकाल करके दिखाना है उसको। तो आइए 2 न्यूटन 3 न्यूटन की बात किया है, तो रिजल्टेंट वेक्टर मतलब कहने का मतलब क्या होगा, F1 कोई वेक्टर होगा जिसका वैल्यू 3 न्यूटन है, और F2 एक वेक्टर होगा जिसका वैल्यू 2 न्यूटन है। करेक्ट है, तो रिजल्टेंट वेक्टर में क्या आ जाएगा सुन, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस का 2ab यानी 3 इंटू 2 कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना डिग्री है 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है साइड में लिख देते हैं, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो आइए इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 13, 9 4 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू कॉस 60 1/2 से 2 इसको काट लीजिए तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 6 हो जाएगा तो ये कितना हो गया 9 प्लस 4 और प्लस का 6 जोड़ लीजिए तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना आ गया 9 4 13 और 6 19, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है आपका आर जो है वो निकल के आ गया √19। क्या आया सन्स √19। अब आइए इसका डायरेक्शन देख लेते हैं tan अल्फा से। tan अल्फा में क्या था वहां से देखिए b cos थीटा b sin थीटा, तो b sin थीटा यानी कि ये वाला 2 sin थीटा यानी 60 डिग्री डिवाइडेड बाय a यानी कि 3 प्लस 2 cos 60 डिग्री। 2 रहने दीजिए, sin 60 का वैल्यू √3/2 डिवाइडेड बाय देख लीजिए 3 प्लस 2 cos 60 का वैल्यू 1/2, तो 2 से 2 कट गया, यहाँ भी 2 से 2 कट गया, तो क्या निकल के आया ये निकल के आ गया √3 डिवाइडेड बाई 3 और यहाँ पे 1 बच जाएगा तो 3 + 1 यानी कि 4 आ जाएगा। यानी कि आपका tan अल्फा का वैल्यू क्या निकल के आ गया tan अल्फा √3/4।
करेक्ट है। तो उस तरीके से आप उसका वैल्यू भी निकाल लीजिए। √3 का भी वैल्यू रख करके सॉल्व कर सकते हैं, पर इतना रहने दीजिए, आपका ये डायरेक्शन भी यहाँ से मिल गया। और अल्फा इधर निकालना चाहते हैं तो tan इनवर्स कर दीजिएगा, √3/4 कर दीजिएगा। तो इस तरीके से एक न्यूमेरिकल भी हम लोग देख लिए कि किस तरीके से न्यूमेरिकल आएगा। इसी तरीके से जो भी क्वेश्चन इसमें दिखे को मिलेंगे, आप रिजल्टेंट इस तरीके से निकालिए और उसके डायरेक्शंस को बता दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर एडिशन तीनों कंप्लीट होता है। साथ में छोटा सा ही टॉपिक है वेक्टर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, काफ़ी छोटा सा टॉपिक है। देखिए एक्चुअली में पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बारे में बताते हैं। आइए, देखिए वेक्टर सब्ट्रैक्शन कुछ होता नहीं है एक्चुअली में, जो है हम वेक्टर एडिशंस में ही बस डायरेक्शन जब चेंज करते हैं एक वेक्टर का, तो वेक्टर एडिशन में जब उसका वैल्यू रखेंगे तो डायरेक्शन चेंज करने से उसमें साइन जो है अपोजिट आ जाता है। तो वो उसी तरीके से उसमें हम लोग को वेक्टर सब्ट्रैक्शन का जो है टर्म्स आपको दिखाई दे देता है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर क्या होगा। तो एक बार हेडिंग लगा लीजिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ, उसको ऊपर वाला भी मिटा देते हैं, ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर। ठीक है, तो हमने क्या बताया स्टूडेंट्स कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन कुछ होता नहीं है, एडिशन में ही एक दूसरे वाले कोई भी वेक्टर का डायरेक्शन चेंज कीजिएगा तो साइन उसका नेगेटिव आ जाता है, तो आपको सब्ट्रैक्शन की तरह दिखाई देगा। तो उसका किस तरीके से होगा, तो यदि यहाँ पे एक बार आप देख लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई ए वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर है, यहाँ पे मान लीजिए स्टूडेंट्स बी वेक्टर है, ठीक है, ये ए वेक्टर और दूसरा क्या है बी वेक्टर। अब इसको क्या कीजिए, इसका डायरेक्शन चेंज कीजिए बी वेक्टर को इस डायरेक्शन में, तो ये आ गया। अब डायरेक्शन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ बी वेक्टर। करेक्ट है, ये क्या हो गया, माइनस ऑफ बी वेक्टर हो गया। एडजेसेंट आर्म की यदि बात कीजिए, अब इसका रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये इसका रिजल्टेंट है। एडजेसेंट आर्म की बात करेंगे तो कोई ये इस तरीके से, और इसका एडजेसेंट की बात करेंगे तो कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो दोनों का एडजेसेंट आर्म को भी यहाँ पे हम मिला दिए। अब ध्यान दीजिएगा, इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा था। ठीक है, इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या था, थीटा एंगल था। अब यदि ये थीटा एंगल है तो ये पूरा स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, थीटा और इस वाले को हम अल्फा बोल देते हैं डायरेक्शन के लिए, लेकिन यहां से यहां तक एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। इसी बी वेक्टर को हमने यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन किया तो माइनस ऑफ बी वेक्टर हुआ। तो ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर का माइनस ऑफ बी वेक्टर, ये आपका ये रिजल्टेंट वैल्यू आ गया। ठीक है, एडजेसेंट आर्म को हम साइड से मिला दिए तो ये पूरा थीटा, तो यहां से यहां तक इसे क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। यानी अब ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा, 180 माइनस थीटा, और बी क्या हो गया, माइनस हो गया, यानी माइनस साइन इसमें हो गया। अब यदि रिजल्टेंट वेक्टर यदि इसमें हम लोग बातें करें तो अब मान लीजिए कि अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, लेकिन यहाँ पे तो साइन अपोजिट होने की वजह से ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस माइनस का बी वेक्टर, यही हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे ही तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ बी वेक्टर हो जाएगा। तो यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे, आर रिजल्टेंट वेक्टर जो है ए वेक्टर और माइनस का बी वेक्टर। तो देख लीजिए इस तरीके से, तो यही हमारा क्या होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर। अब बात आता है कि चलिए यहाँ पे तो हम समझ गए, ये हमारा रिजल्टेंट है, यहाँ पे तो हम समझ गए। अब आते हैं कि अब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में हम लोग वो जो फार्मूला निकाले थे, तो सब्ट्रैक्शन अलग अलग एंगल के लिए सब्ट्रैक्शन लॉ ऑफ एडिशन में इसका क्या फार्मूला होगा। तो आइए रिजल्ट इसी में वैल्यू रखिए, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन कॉस कितना डिग्री, कॉस 180 माइनस थीटा, यानी कितना आ गया, 180 माइनस का थीटा। अब बताइए 180 माइनस का थीटा क्या होता है, कॉस, यहाँ पर देखिए कॉस 180 माइनस का थीटा, ये क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा, कुछ इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, ये भी ट्रिग्नोमेट्री में बताए हुए हैं, तो इसके जगह पे हम माइनस लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सुन ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर
प्लस का बी स्क्वायर माइनस, माइनस को डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ, माइनस का 2ab cos थीटा। अब ये क्या हो गया, ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर किसका, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर का। ये अब इस एंगल पे ये वैल्यू हम रखे हुए हैं, तो यहां से रिजल्टेंट आप यदि ये आप इसको ध्यान में रखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ऑफ 2ab cos थीटा, इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, साथ ही साथ इसका डायरेक्शन भी बता देते हैं, जैसे उसमें भी निकाले हुए हैं। तो डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, tan फॉर डायरेक्शन। ठीक है, तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू क्या था, b साइन थीटा का वैल्यू ही हम लोग तो चेंज कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड तो उतना ही है, मैग्नीट्यूड थोड़ी ना जो है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, बस डायरेक्शन चेंज किए हैं। तो अब b साइन थीटा क्या हो जाएगा, 180 माइनस का थीटा, इसके जगह पर रख लीजिए। उसके बाद a प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। अब देखिए साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा ही होता है, क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा और साइन कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो अगर साइन 180 माइनस थीटा करे तो वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा ही हो जाएगा। तो ऊपर वाले का क्या होगा, बी साइन थीटा ही रहेगा, और नीचे क्या हो जाएगा, ए अब प्लस, ये यहाँ तो माइनस लगेगा कॉस 180 माइनस थीटा में, तो बी यहाँ माइनस पीछे लिख देते हैं डायरेक्ट, माइनस का बी cos थीटा। तो देख लिए सब्ट्रैक्शन वेक्टर के लिए आपका डायरेक्शन क्या आ गया, b साइन थीटा डिवाइडेड बाई a माइनस b cos थीटा। तो यहाँ पे देखिए रिजल्टेंट वैल्यू भी याद रखिए, साथ ही साथ बता दिए, और साथ ही साथ उसका डायरेक्शंस भी ध्यान रखिए। ठीक है, तो इसको भी एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये छोटा छोटा इसी के अंदर टॉपिक है, इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। साथ ही साथ जो है इसमें एक आता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह में जब पढ़िएगा वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ, उसमें डिस्प्लेसमेंट का टर्म्स आता है। तो डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर बहुत ही आसान है, जैसे यहाँ पे बता देते हैं, यहीं पे बता देते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू वेक्टर, इसको मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा ऐसे, इधर वाला पोर्शन मिटा देते हैं। ठीक है, आइए डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू वेक्टर क्या है, जैसे लेट सपोज देखिए इस तरीके से कुछ ग्राफ पे इसको बता देते हैं। ए वेक्टर लेट सपोज कीजिए इस तरीके से है, और बी वेक्टर दूसरा इस तरीके से। मान लीजिए दिस इज r1 वेक्टर एंड दिस इज r2 वेक्टर, करेक्ट है। और ये इसका जो है मान लीजिए रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, इस डायरेक्शन में ये इधर से जा रहा है और ये इधर से जा रहा है। ठीक है, अब इसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ पे एस मान लेते हैं, एस ही तो डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे देखिए ए r1 वेक्टर इधर गया, फिर r2 वेक्टर इस डायरेक्शन में गया, और फिर वो इस तरीके से यहाँ पे है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ पे क्या है, एस है। तो एस डिस्प्लेसमेंट जो निकालेंगे ना, तो देखिए निकालने का तरीका क्या, तो जो जिस डायरेक्शन में पहले उसको जोड़ दीजिए। तो एस वेक्टर प्लस का r1 वेक्टर इज इक्वल्स टू r2 का वेक्टर, r1 वेक्टर को इधर भेज दीजिए, तो s वेक्टर इज इक्वल्स टू r2 वेक्टर माइनस का r1 वेक्टर। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू वेक्टर। यहाँ पे s वेक्टर से इसको रिप्रेजेंट्स किया। बस थोड़ा सा नॉलेज रखिए कि देखिए इस डायरेक्शन में गया तो r1 सेम डायरेक्शन इधर आया, तो s तो r1 वेक्टर प्लस s वेक्टर, यानी s वेक्टर प्लस r1 वेक्टर एक ही बात है, इज इक्वल्स टू r2 वेक्टर। अब r1 को इस साइड भेज दिए तो r2 वेक्टर माइनस का r1 वेक्टर, यही होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, यानी r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। अच्छा, इसी को अगर r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर भी लिख सकते हैं, यदि आप इसको मॉड दे दीजिए तो मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम ही आ जाएगा, फिर माइनस भी होगा तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और साथ में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट को कंप्लीट कर दिया है। ये लेक्चर जो भी आप जो
एक मतलब बताया ना कि जब भी आप देखें तो पूरा कंप्लीट देखिए, ठीक है। दोस्त और मित्रों के पास इसको शेयर भी कीजिए। इसी तरीके से मिलते हैं जो नेक्स्ट वाला जो लेक्चर होगा उसमें जो है आपका डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट का डिस्कशंस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। टाटा बाय बाय, सी यू, थैंक यू।